केवट ने संबंध बना लिया है प्यारे, पहले से ही बना लिया है। भगवान ने कहा केवट तुम्हारी नाव में बैठ के ही पार जाएंगे, तुम्हारी नाव लाओ जल्दी। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब रावण सोने का रथ लेके आया श्री राम के सामने लंका के सम्रांगण में, तो विभीषण जी ने एक बात कही थी कि महाराज ये राजा है, इसके पास सोने का रथ है, ये सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करना चाहता है, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप भले ही वनवासी हैं, अयोध्या से रथ नहीं मंगा सकते हैं, लेकिन देवताओं को सुखी करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, तो आप इंद्र से तो रथ मांग ही सकते हैं, इंद्र से रथ। और इंद्र का धर्म कहता है कि रथ भेजना चाहिए, इसलिए आप इंद्र से रथ मांगिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तब तक देवताओं ने आपस में चर्चा की और कहा महाराज विभीषण कान भर रहा है राम जी के, कहीं मूड अगर बदल गया और वापस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रथ भेज दो, स्वर्ग से रथ भेजो। इंद्र बोला हम रथ तो भेज ही दें, वो कहें तो हमारे पास 10 रथ हैं, हम 10 रथों को भेज दें। रथ की बात छोड़ो, आप कहो महाराज दशरथ राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर हर रघुवर बिरह राव गए सुर धाम, सुर धाम मानी स्वर्ग गए। बोलो गए दशरथ जी स्वर्ग के? नहीं। तो इंद्र ठीक तो बोल रहा है कि रथ भेज दें, कहो दशरथों को भेज दें, रथई पे बैठाल दें, दशरथ को चले जाओ, है तो रथ भी मिल जाएगा और पिताश्री भी मिल जाएंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारी अपनी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, थोड़ी सी सूचना तो पहुंचाए, एक सूचना पहुंचा दें कि श्रीमान इंद्र जी एक रथ की अविलंब आवश्यकता भेजिए, तो मैं तुरंत रथ भेज दूंगा। अच्छा, भगवान ने कहा समझ में बात आ रही, ये अभिमानी है, ये सम्मान चाहता है, ये अभिमानी हो गया, ये सम्मान चाहता है, सावधान। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धरित्री को स्वतंत्र करने के लिए मैं बिना परित्राण के, बिना छाया के, बिना रथ के युद्ध करूंगा, लेकिन अभिमानी इंद्र से मैं रथ नहीं मांगूंगा। और भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, धर्म रथ पर बैठकर भगवान ने युद्ध किया है। किस रथ पर बैठकर युद्ध किया है? धर्म रथ पर बैठकर युद्ध किया है। लेकिन संकेत मेरा यह है कि भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, लेकिन वही भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। बोलो भाई मांग रहे कि नहीं मांग रहे? इंद्र से रथ नहीं मांग रहे हो, केवट से नाव मांग रहे हैं। अब तुलना करो जरा इंद्र की और केवट की तुलना, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? कहां इंद्र राजा स्वर्ग का अधिपति और कहां मजदूर मजदूरी करने वाला। लेकिन तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अगगाड़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। भगवान कहते हैं केवट मैं तुमसे नाव मांग रहा हूं, तुम नाव लेके आओ, मैं तुम्हारी नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा। तो केवट कहता है ज्यादा पीछे पड़ गए हो तो हमारी शर्त है, उसको पूरा करो। भगवान राम ने कहा क्या शर्त है? कहा ये बताओ पहले वचन दो, पूरा करोगे कि नहीं करोगे? भगवान राम ने कहा मैं पूरा करूंगा शर्त को, लेकिन पहले बता तो दे शर्त है क्या। लक्ष्मण जी बोले ज्यादा क्यों पीछे पड़े हो आप, हम समझ रहे हैं शर्त यही है। ये शर्त पूरी कराना चाहता है कि ये जानता है, पूरा संसार जानता है कि आपका जो वनवास हुआ ना, वो वनवास विश्व चर्चित है कि अम्बा कैकेयी ने आपको तपस्वी के वस्त्र दिए हैं और आप तपस्वी के वेश में आए हैं। इन वस्त्रों में ना कोई जेब है, ना नोट रखने का इंतजाम है, ना आपके पास रुपया पैसा है। इसको ये मालूम चल गया है कि इनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, फ्री फंड की यात्रा होगी, तो फायदा क्या है? इस मर्म को ये जानता है, इसलिए शर्त कराना चाहता है कि यदि आपके पास लेने देने के लिए कुछ हो तब तो हम आए, नहीं फायदा क्या है। भगवान ने कहा वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे लेता हूं, फिर भी पूछे लेता हूं। भगवान ने कहा केवट
तुम्हें यही संदेह हो रहा है कि मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, यही संदेह है कि मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम पार नहीं करना चाहते हो मुझे। सावधान, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसमें भाव बहुत छिपे हुए हैं साहब। केवट की आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार, आपके पास जो देने के लिए है संसार में किसी के पास नहीं। अरे तो क्या है, मेरे पास जो होगा मैं दे दूंगा। हाँ आपके पास है, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, फिर मुझे तो अपना कल्याण चाहिए। कल्याण? केवट कहता है रुपया पैसा से कल्याण नहीं होगा, इससे तो पेट भरता है। क्यों भाई? रुपया पैसा होगा, धन संपत्ति जायदाद होगी, इससे आपके उदर की पूर्ति होगी, भरण पोषण आपका होगा। लेकिन केवट ने कहा इस नाव से मैंने हजारों को पार किया है, जो उतराई मिली है उससे भरण पोषण का इंतजाम हुआ है, लेकिन आपको मैं पार करूंगा तो मेरे मरण का इंतजाम होना चाहिए, कि मेरा मरण हो लेकिन साथ में मेरा तरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरण होना चाहिए। तो तरण कैसे होगा? तो केवट कहता है तरण का इंतजाम यही है। क्या? पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल चहूं, पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल धोए चढ़ाए ना, नाथ उतराई। ओ मोहे राम रावुर आन दशरथ, सफत सब साची कहूं। मोहे राम आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहूं। आपके चरण का चरणोदक चाहिए मुझे। अच्छा बोलो, उद्धार किससे होगा? संपत्ति से होगा कि भगवान के चरणोदक से होगा? भगवान के चरणोदक से उद्धार होगा। इसलिए मुझे उद्धार चाहिए, आप अपने चरण का चरणोदक मुझे दीजिए। अगर आप चरणोदक दे सकते हो तब तो मैं आऊं, और यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा यह श्रद्धा का विषय है, इसमें किसी प्रकार की हट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? चरणोदक लेना है तो यह श्रद्धा का विषय है कि नहीं? श्रद्धा पर डिपेंड करता है, ये करता है कि नहीं करता है? अगर तुम्हारे मन में भाव है, श्रद्धा है, तो चरणोदक ले लो। केवट कहता है, एक बार फिर कहो। भगवान ने कहा यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो चरणोदक ले लो, लेकिन देर मत करना, मुझे जल्दी पार होना है। इसलिए बेगयान जल, बेग मानी जल्दी, बेगयान जल पाए पखारू, और होत विलंब उतारहूं पारू। बेग मानी जल्दी, जल्दी क्या लाओ? जल। जल मानी गंगा जल, जल्दी गंगा जल लाओ, हमारे पैर पखारो, चरणोदक लो, पार करो। जैसे ही केवट ने ये शब्द सुना कि जल्दी जल ले आओ, तो केवट गंगा जी की तरफ नहीं गया, गांव की तरफ गया। देखो साहब, जल कहां मिलता? गंगा जी में मिलता कि गांव में मिलता? ये बताओ। जल तो गंगा जी में मिलता, लेकिन गांव की तरफ भागा। लक्ष्मण जी बोले देखो प्रभु, आपने कहा बेग आन जल, जल्दी गंगा जल लाओ, चरण पखारो, गांव की तरफ भाग गया। इसका मतलब है इसका मूड नहीं है पार करने का, आप पीछे पड़े। और इसका बिल्कुल मूड ही नहीं है आपको पार करे,
और अगर यही कंडीशन बनी रही तो 14 साल तक यहीं खड़े रहोगे, हमारा अनुभव कह रहा है। और यदि आप मुझे आज्ञा दो तो ये क्या पूरा खानदान आ जाएगा और प्रार्थना करेगा जल्दी पार कर। देर वेर कुछ नहीं लगेगी, तुरंत ही आपको पार कर देगा। ये पूरा खानदान आकर के यहां प्रार्थना करेगा। लेकिन अब आप हैं, आपका स्वभाव है, अब क्या बतावें, आप मुझे यूज क्यों नहीं कर रहे? आखिर मैं किस लिए आया हूं? आपकी सेवा के लिए आया हूं और डिसिप्लिन सिखाने के लिए भी आया हूं। अनुशासन कैसे उसका अनुपालन किया जाता है ये मैं जानता हूं भैया। आपका आदेश मिल जाए तो अभी पूरा का पूरा परिवार आ जाएगा ही। भगवान ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, तुम खड़े कहां हो? कहा घाट पर। ये भाषा घर की बोल रहे हो कि घाट की बोल रहे हो? तुम ये बताओ। ये भाषा घाट की नहीं है, ये भाषा है घर की। और घर की भाषा में और घाट की भाषा में बहुत अंतर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अच्छा तुम घर में चाहे जैसे बोलते रहो, लेकिन यदि घर से बाहर निकल गए हो दूसरे स्थान पर कहीं किसी गांव में या बाहर, तो आपको संभल के बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलो जल्दी। भाषा संभल के ही बोलो, देश काल परिस्थिति को देख के ही बोलना चाहिए, बिना विचारे कभी नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण ये तुम्हारी बिना विचार की भाषा है कि पूरा खानदान आ जाएगा और 1 मिनट में अभी जो है सब पार कर देंगे आपको। आप मुझे आज्ञा तो दो, मुझे आदेश तो दो। नहीं नहीं नहीं, इस भाषा से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण अभी तुम शांत रहो। कहे वो तो चला गया है, अब पार कौन करेगा? कहे आएगा, पता नहीं कल आवे, परसों आवे, कब आवे, बरसों में आवे, तो इसके मूड की बात है। और आप जिद कर चुके कि इसी की नाव में बैठ के पार जाऊंगा। भगवान बोले बरसों में नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, अभी अभी आएगा। आपका विश्वास बोल रहा, हाँ मेरा विश्वास कह रहा अभी अभी आएगा। और वास्तव में थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कठौता लिए चला आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले ये नया आइटम क्या है? भगवान बोले आने तो दो पास में, तब पता लगे कि क्या है, अभी तो दूर से दिखाई दे रहा है। जैसे ही भगवान के सामने वो कठौता हाथ में लेके चला आ रहा था, भगवान के सामने रख दिया, उसमें भरा था पानी। लक्ष्मण जी बोले भैया मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? गंगा जी समीप में, और ये गांव गया और गांव से पानी भर के लाया। गंगा के किनारे खड़ा है और गंगा के किनारे ही नाव चलाता है, यहीं रहता है। और इसे गंगा जल के लिए आपने आदेश दिया था, लेकिन ये गांव गया कठौते में पानी भर के ले आया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा तुलसीदास जी से पूछा क्या ये सत्य है कि पानी भर के लाया? देखो अगर जल है कठौते में तो गंगा जल है, और यदि पानी है तो गंगा जल नहीं है, क्योंकि गंगा जल को पानी नहीं कह सकते आप। यदि पानी आपने गंगा जल को कह दिया तो अपराध लग जाएगा, बहुत बड़ा अपराध है। जैसे आपने शालिग्राम भगवान को पत्थर मान लिया तो अपराध है, तुलसी को हरी घास मान लिया तो अपराध है। ऐसे गंगा जल को, यमुना जल को आपने पानी कह दिया तो फिर ये अपराध है। समझ लेना, पानी नहीं कहा जा सकता है। पानी तो कुएं का पानी है, लेकिन गंगा जी में पानी है नहीं नहीं, यमुना जी में पानी नहीं नहीं, जल है जल। गोस्वामी जी कहते ये पानी लाया है केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। क्या भर के लाया? पानी कठौता भर ले आवा। पानी भर के लाया। लाया पानी भर के कि नहीं? तो जब गंगा के किनारे है तो पानी की क्या जरूरत? बोलो कोई जरूरत है? हमारी समझ में तो कोई जरूरत नहीं। गंगा के किनारे पानी नहीं होता है। गंगा में कोई कुआं खोदेगा मूर्ख माना जाएगा वो। बोलो भाई, गंगा में कोई कुआं खोदेगा, कूप खोदता है गंगा में? जब पानी अपरिमित है, जल है गंगा में, सुंदर दिव्य निर्मल है, तो पानी कुआं खोदने की क्या जरूरत है? सावधान। लेकिन पानी भर के लाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो पानी दिखाई दे रहा है,
और ये भी पानी भला मैला वैला पानी वैसे ही टाइप का, साफ पानी नहीं है। भगवान ने कहा देखो पूछते हैं। जैसे ही रख दिया कठौता, कहा लाओ चरण दो। भगवान बोले बाद में चरण दूंगा, पहले ये बताओ मैंने कहा था गंगा जल ले आओ, बेग आन जल, जल मानी गंगा जल, तो तुम गांव चले गए हो, गांव से पानी लेके चले आए, तो गंगा जल से तुमने चरण क्यों नहीं पखारने की सोची, तुम पानी क्यों लाए हो, पानी से क्यों पखार रहे हो। केवट बोला प्रभु जानबूझ करके, ऐसा क्यों। केवट ने कहा इसलिए कि मैंने ऐसा सुना है कि गंगा जी आपके चरण से निकली। कहां सुना है, बोले गंगा के तट पर तमाम ऋषि मुनि महात्मा आते हैं तो गंगा की महिमा जब सुनाते हैं तो यही कहते हैं नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरशरी विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु का चरणोदक, चरण का चरणोदक। अच्छा हां सत्य है। तो जब गंगा आपके चरण से निकली, और चरण से कब निकली है, कौन सी विधि से निकली, हाँ कौन सी विधि से, बोले जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मधाम में आपका चरण गया और ब्रह्मधाम पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने आपका चरण धोया था। हाँ फिर ब्रह्मा जी ने जब चरण धोया तो जैसे ब्रह्मा चरण धो रहे थे, धोते 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 वही चरण रज जैसे ही कमंडल में आई तो देखा ब्रह्मा ने कि गंगा प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि गंगा आपके चरण से प्रकट हुई, अर्थात गंगा है चरणोदक। आपके चरण का क्या है, चरणोदक। भगवान ने कहा यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम धोए क्यों नहीं हो गंगा जल से। इसलिए नहीं धोया कि जब एक बार आपके चरण धुल गए और धुलने से जो निकला सार वही है गंगा का प्रादुर्भाव। बोलो भाई है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि एक बार आपके चरण धुल गए हैं तो उसी से फिर दोबारा धो, उसी से फिर आपका चरण तो नहीं धोऊंगा, आपके अलावा और कोई होता तो मैं प्रयास कर लेता, लेकिन आपके चरण का चरणोदक जब गंगा है तो इस चरणोदक से दोबारा आपका चरण नहीं धोऊंगा। क्यों, आपका दोबारा चरण नहीं धोऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बहुत विद्वान है, हम तो सामान्य समझ रहे थे लेकिन ये तो बड़ा विद्वान समझ में आ रहा है, वास्तव में इसकी बात में बहुत मर्म है, बहुत सार है। भगवान ने कहा इसलिए तो मैं कह रहा था कि इसकी बातों में मर्म छिपा है और तुम मर्म समझ नहीं रहे थे, तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए शांत रहो। हाँ तो धो लो भाई, ठीक है अब तुम्हारा मन है। तो इससे ही तुम क्यों धोना चाहते हो, ये कहां से लाए हो पानी, ये पानी कहां से लाए हो। कई इस पानी को समाज के लोगों ने उपेक्षित कर दिया था, कोई यूज नहीं करता था। अच्छा क्यों, बोले ये गांव के लोगों की मंद बुद्धि, गांव के लोगों की मंद बुद्धि। अच्छा हे प्रभु ये जल, ये पानी इंतजार कर रहा था कि मेरा भी उद्धार होगा, कभी मेरा भी उद्धार होगा, और इस पानी के मर्म को मैं समझ रहा था कि ये उद्धार चाहता है कि मेरा उद्धार हो। याद रखना कोई जलाशय है उसमें कूड़ा कचरा मत डाला करो, कूड़ा कचरा मत डाला करो, जलाशय को पवित्र रखो जिसमें जल भरा हुआ है। ये अपमान है वरुण देवता का, समझ लेना, ये जल का अपमान है। इसलिए कभी भी नदी हो, कूप हो या सरोवर हो, ज्यादा से ज्यादा सफाई कर सकते हो तो सफाई करिए, आप उसमें कचरा मत डालिए, इस बात का ध्यान रखिए। तरस रहा था पानी, याद कर रहा था कि प्रभु कभी मेरा उद्धार होगा। तो केवट ने कहा कि सबसे पुनीत और पवित्र है गंगा जो मोक्ष देती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि ब्रह्मा के प्रयास से कमंडल में गंगा प्रकट हुई थी, लेकिन आज केवट इसी पानी से चरण धोएगा और कठौते में धोएगा तो एक कठौते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए आज एक नई गंगा को मैं कठौते में प्रकट करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा धोले भैया, धोले। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा करो कि स्नान कर लो।
क्योंकि अभी आपने स्नान नहीं किया है, स्नान करके चरण धो। केवट कहता कैसा स्नान, कौन स्नान, कैसा है? अरे कैसा स्नान, गंगा में स्नान करो तब चरण धो। स्नान तो कर सकते हो, स्नान करके फिर चरण धो। केवट कहता गंगा में स्नान करके चरण धोऊंगा लक्ष्मण, ये तुम्हारा भाव होगा, लेकिन मेरा भाव तो यह है मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मेरा मन प्रसन्न है तो कटौती में गंगा प्रकट हो जाएंगी। याद रखना, ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो ये अभिमान है कि निराभिमानता है? बोलो ये समर्पण की पराकाष्ठा। कहता है मेरा मन यदि पवित्र है तो विश्वास करना इसी कठोते में गंगा प्रकट होंगी। और केवट ने कठोते में गंगा को प्रकट किया। कहां ब्रह्मा जी, अब तुलना करो, कहां ब्रह्मा और कहां केवट, और कहां इंद्र और कहां केवट। मैंने इंद्र का भी उदाहरण दिया कि नहीं दिया, कि भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा लेकिन केवट से नाव मांगी। तो कहां इंद्र है और कहां केवट है। और ब्रह्मा ने चरण धोए, याद रखना ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हुई है, लेकिन केवट ने कठौते में भगवान के चरण धोए तो कठौते में नई गंगा प्रकट हो गई। कहां ब्रह्मा और कहां केवट, कहां इंद्र और कहां केवट, तुलना करो आप। लेकिन भगवान ने किसके मर्म को और महत्व को समझा, ईमानदारी से बताओ? इंद्र के मर्म महत्व को, ब्रह्मा के मर्म महत्व को नहीं समझा, जितना मजदूर केवट के मर्म को समझा, उसको, उसके महत्व को समझा, उसकी महिमा को बढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ। ये मत सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं रहे हो अपने को। सब कुछ है तुम्हारे पास। अरे भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए निर्मल भाव। क्या चाहिए? निर्मल भाव। अब निर्मल भाव यदि तुम समर्पित कर दो तो भगवान ही तुम्हारा हो जाएगा। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो क्या नहीं रहेगा तुम्हारे पास? सब कुछ तुम्हारे पास होगा प्यारे। बस निर्मल अंतःकरण चाहिए, पवित्र भाव चाहिए। ये केवट का पवित्र भाव, निर्मल अंतःकरण आज भगवान को विवश कर रहा है। केवट ने कहा चरण उठाओ। आहा, भगवान ने अपना चरण उठाया और केवट ने भगवान का चरण अपने हाथ में रख लिया। और जैसे हाथ में रखा तो कठौते के जल में, याद रखना भगवान का चरण हाथ सहित, हाथ और चरण दोनों कठौते के जल में डुबो दिया। और कर क्या रहा है? अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद नहीं, अति आनंद। आनंद में भान होता है, अति आनंद में भान नहीं होता है। अति आनंदित होकर भगवान के चरण पखारने लगा। इसका मतलब है कि एक ही चरण को पखार रहा है, दूसरा चरण को देख भी नहीं रहा है चरण की ओर, न उस चरण को पखार रहा है। एक ही चरण को, बस उसी को पखार रहा है। अब एक कंडीशन है प्यारे, क्या? आप घर में अगर चरण पखारेंगे तो जिसके पखारेंगे उसको आसन देंगे बैठने के लिए, बोलो देंगे कि नहीं? और फिर आप चरण पखारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चरण पखरवाने वाला आनंद से पखरवावे, चाहे जितनी देर तक पखारो। और यदि आप घाट पर चरण पखारेंगे तो पखारने वाला तो बैठेगा और पखरवाने वाला खड़ा होगा। क्यों भाई? अब कोई खड़ा हो और चरण पखरवा रहा हो तो एक पैर पखारने वाले के हाथ में होगा, पखरवाने वाले का, पखारने वाले के हाथ में होगा एक चरण। एक चरण पृथ्वी पर होगा
तो जो चरण पृथ्वी पर है, पूरा का पूरा शरीर का वजन एक ही पैर पर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अच्छा, 1 मिनट में आप पखार लें तो कोई दिक्कत नहीं, और आप घंटों पखारें तो पखारने वाले को तो आनंद मिलेगा, लेकिन पखरवाने वाले को बोलो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। वो हिलेगा, डुलेगा, संतुलन बनाएगा, है। यही हुआ है भगवान राम के साथ। भगवान राम के साथ यही हुआ है। भगवान राम एक पैर के बल खड़े हैं और केवल चरण हाथ में लिए हैं और धो रहा है, पखार रहा है, और बहुत देर हो गई पखारते पखारते। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ, चरण पखार रहे हो कि एक्सरसाइज करवा रहे हो, ये बताओ। फालतू का काम करते हो। अरे दूसरा क्यों नहीं पखार रहे हो, दूसरा पखारो। कितना कष्ट हो रहा है मेरे भैया को, अनुभव में कर रहा हूं, समझते ही नहीं हो, दूसरा भी पखारो। केवट बोला, बगल वाले डिस्टरबेंस पैदा न करें, आमने सामने का मामला है। जिसके चरण पखार रहा हूं वो स्वयं कहे कि हमें कष्ट हो रहा है, ये बगल वाले क्यों बीच में बोल रहे हैं। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण पहले मना किया था तुमको मैंने कि तुम बीच में मत बोलो, लेकिन तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले, भैया आपका कष्ट नहीं देखा जा रहा है, इतना कष्ट तो शायद आपने कभी उठाया नहीं होगा। केवट बोला, सुनो छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, महाराज मनु और शत्रुपा से पूछो कितने 1000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे, पूछो पूछो। लक्ष्मण जी बोले, भैया सही बात है। भगवान बोले, चुप कर, है तो सही बात है, मेरे ही कारण खड़े रहे। बोलो भाई, खड़े रहे कि नहीं। कितने 1000 वर्ष, 33,000 वर्ष एक पैर के बल ठाणे रहे, एक पद दो, एक पैर के बल इंतजार करते रहे भगवान का। केवट ने कहा, याद है आपने एक पैर के बल खड़ा किया हजारों वर्षों तक, तब आप आए थे, इसलिए आपको मैं याद दिला रहा हूं कि एक पैर के बल खड़े होने में कैसा लगता है, अनुभव करो। एक पैर के बल खड़े होने में लगता कैसा है, अनुभव करो। भक्तों को एक एक पैर के बल खड़ा करने के लिए मजबूर कर देते हो। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये मर्म की भाषा नहीं समझ पा रहे हम। राम जी बोले, तुम समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसने यह सब कराया है वो भुगत रहा। क्यों भाई, ये तो मैंने ही कराया ना, मनु शत्रुपा को खड़ा होना पड़ा मेरे कारण। अगर मैं जल्दी आ जाता तो हजारों वर्ष तक नहीं खड़े रहते एक पैर के बल, मैंने विलंब तो किया। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो अब मामला कैसे निपटेगा ये बताओ। भगवान बोले, अब देखता हूं, विचार करता हूं। केवट दूसरा चरण धो लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात, दूसरा धो लो, इसमें क्या परेशानी। केवट कहता है, शर्त है। भगवान बोले, क्या शर्त है। केवट बोला, शर्त ये कि जैसे मैं चरण आपका धो रहा हूं, हाँ, धोने के बाद आप इसे रखेंगे कहां। भगवान ने कहा, गंगा जी की रेत में रखूंगा। तो केवट बोला, फिर धोने से फायदा क्या है, वैसा ही का वैसा हो जाएगा। भगवान बोले, वो तो कभी ना कभी रखना ही पड़ेगा, तेरे ही हाथ में रहेगा क्या मेरा चरण। यही भाव है कि तेरे ही हाथ में हमेशा चरण बना रहे, धरती पर नहीं रखूंगा। केवट बोला, धरती पर तो रखेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि दोनों चरण अपने हाथ में एक ही बार में, एक ही साथ में दोनों चरण अपने हाथ में रखूं और एक साथ धोऊं, फिर एक साथ आप धरती पर रखें। भगवान राम ने कहा, संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा। जैसे एक चरण तेरे हाथ में हो, दूसरा उठा के चरण तेरे हाथ में रखूंगा, जब दोनों रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा कि नहीं गिर जाऊंगा, संतुलन मेरा बिगड़ जाएगा, मैं खड़ा कैसे रहूंगा। केवट बोला, ऐसे कैसे गिर जाएंगे आप, हम किस लिए हैं, आपको गिरने ही नहीं देंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास तो करो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु पूरा संसार आपके भरोसे है और आप पूरे संसार को गिरने से बचाते हैं, लेकिन इस संसार में एक इकलौता ऐसा है जो आपको गिरने से बचा रहा है। आपको गिरने से ये संसार में इकलौता प्राणी मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान बोले, तुम इस मर्म को नहीं समझते हो लक्ष्मण, अब इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो केवट तेरा सहारा कैसे लूंगा। केवट ने कहा, एक काम करो, मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। तो भगवान ने कहा कि शरीर का कौन सा अंग पकड़ूं। केवट ने कहा, मैं बैठा हूं, आप खड़े हैं,
तो कोई खड़ा हुआ व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ना चाहता है तो सिर पकड़ेगा उसका? क्यों भाई, बैठे हुए व्यक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति क्या पकड़ेगा? सिर पकड़ेगा। तो क्या पकड़ना है? सिर पकड़ो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तुम कह रहा है। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया, देखो एक चरण केवट के हाथ में है भगवान का। भगवान का एक चरण किसके हाथ में है? केवट के हाथ में है। और भगवान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आज भगवान का हाथ भी केवट के माथ पर आ गया। भगवान का एक हाथ केवट के माथ पर है, भगवान का एक चरण केवट के हाथ में। दृश्य यह है साहब। अब केवट कहता है कि दूसरा चरण उठाओ, दूसरा उठाओ। भगवान ने जैसे उठाने की कोशिश की तो भगवान हिलने लगे। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, दूसरा हाथ फ्री क्यों कियो? ये दूसरा हाथ फ्री क्यों कियो? इससे भी पकड़ो ना, इससे भी पकड़ो। भगवान ने कहा पकड़ता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाया और दूसरा हाथ भी केवट के माथ पर रख दिया। अब दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर। अब केवट कहता है दूसरा चरण उठाओ, उठाओ दूसरा चरण। क्या बात है साहब। भक्त बड़े भगवान से, बोलो, छोटे हैं भगवान। भगवान से बड़े भक्त हैं प्यारे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास की महिमा है। इसलिए प्यारे भगवान बनने की कोशिश मत करना, भगवान का दास बनने की कोशिश करना। भगवान का दास बन जाओगे तो भगवान से बड़े कहलाओगे, भगवान की दृष्टि में बड़ी महिमा रहेगी। इसलिए दास बनने में महिमा है, भगवान बनने में कोई महिमा नहीं है। इसलिए केवट कहता है कि दूसरा चरण उठाओ। अब भगवान दूसरा चरण उठाए हैं और जैसे ही उठाए और हाथ में रखे केवट के, तो दोनों चरण आज केवट के हाथ में भगवान के, और दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर। बोलो दृश्य यही है कि नहीं? अच्छा ये पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में। लेकिन आज भगवान किसके हाथ में? भक्त केवट के हाथ में। बोलो है कि नहीं? भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। भक्तों की श्रृंखला में, भक्तों की श्रृंखला में याद रखना, सबसे बड़ा भक्त सिद्ध हुआ है केवट। भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा तो की है, लेकिन किसी के ऊपर भगवान ने दृष्टि की कृपा की है, किसी के ऊपर भगवान ने एक हाथ रख दिया कृपा की, किसी के ऊपर चरण रख दिया कृपा हुई है। जैसे अहिल्या के ऊपर भगवान ने चरण रखा था तो चरण कमल रज चाहेती कृपा करो रघुवीर। चरण रखने से उद्धार हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो भाई होगा, हो गया था कि नहीं? अच्छा गीधराज जटायु के ऊपर कर सरोज सिर परसेउ कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। जटायु के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई। कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भाग पुलिस गई सब पीड़ा। भगवान ने सुग्रीव के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई, जटायु के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई। जैसे ही अहिल्या के ऊपर चरण रखा तो उसकी पीड़ा चली गई। कृपा की है, चरण की हाथ रख के कृपा की है, लेकिन केवट के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। सारा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड के सहित ब्रह्मांडाधिपति आज भक्त केवट के हाथ में है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। देवता बरसात करने लगे साहब, फूलों की वर्षा। सकल सुर सिहाही, बरस सुमन सुर सकल सिहाही। सकल जितने देवता 33 करोड़ हैं वो सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। यही संपूर्ण पुंज को नाही, इसके समान संसार में कोई पुण्य पुंज नहीं है। वाह, अति आनंद उमग अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा। जब बहुत देर हो गई भगवान ने कहा अब तो चरण तूने पखारे लिए भैया, अब पार तो कर दे, पार कर। केवट कहता है प्रभु पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन लग गया इसलिए संदेह है, अब पार नहीं करेगा तू। क्योंकि जहां लेकिन अगर मगर परंतु ये लग जाए तो समझ लो कि संदेह है ना, है नहीं। जैसे आप किसी के पास पहुंचे, अपने मित्र ही के पास पहुंचे, और जैसे मित्र के पास पहुंचे कहे भैया तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अमुक वस्तु की आवश्यकता है, आपके पास है, आप दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे परम आवश्यकता है इस समय, इसलिए आया हूं, वैसे मैं आता नहीं, आप मेरे मित्र हो, मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगा मांगूंगा तो आप दे देंगे। हाँ बिल्कुल आप मेरे मित्र हैं, मुझे देना तो चाहिए, लेकिन बस लेकिन लग गया तो समझ लेना वो मिलना कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? बस यहीं पर भ्रम हो गया ना, यहां मिलना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मगर तगर परंतु जहां लग जाता है वहां पर संदेह हो जाता है। जैसे केवट ने कहा पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया, क्या चाहते हो? अब तो चरण धो लिया तुमने, अब पार करने में क्या दिक्कत है, पार करो जल्दी, विलंब हो रहा है। केवट बोला बात यह है कि मैं सपत्नी का आपके चरण पखारना चाहता, सपत्नी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे हैं और पत्नी यदि जीवित है तो सपत्नी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? धर्म तो यही कहता, सपत्नी। केवट ने कहा कि मैं सपत्नी का आपके चरण धोना चाहता हूं। भगवान ने कहा गांव गया था और पानी भर के लाया और जानता था कि सपत्नी पखारना है तो पानी लेके आया, तो पत्नी को लेके क्यों नहीं आया साथ में? पानी और पत्नी दोनों को लेके चला आता तो क्या दिक्कत थी, आराम से पैर पखार लेता। लेकिन पत्नी को लेके नहीं आया, पानी भर लेके चला आया और घंटों लगा दिए। अब कहता सपत्नी। कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है, पत्नी और पति इन दोनों में अगर प्रेम नहीं है, कहीं कोई वैचारिक विरोध है, मतभेद है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। याद रखना, पत्नी तैयार तो पति तैयार नहीं, पति तैयार तो पत्नी तैयार नहीं, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। एक बार की घटना बताया आपको, ये बिल्कुल सत्य घटना है। पति पत्नी में पता नहीं किस बात को लेकर के मतभेद हो गया। अब पत्नी भी घर में, पति भी घर में, इत्तेफाक से हम पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो वो आया बड़े प्रेम से श्रद्धा लेकर के और चरणों में गिर गया पति, और कहता है स्वामी जी आप बहुत अच्छे समय पर आए, भगवान ने बड़ी कृपा की, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब हमारा काम बन जाएगा। तो हमने समझा कि पता नहीं क्या कोई समस्या होगी, कुछ होगा, बताएगा। बैठ गया मैं, पारात लेकर के आया, कोपर एक लोटे में पानी भर के लाया, बोले चरण धो लूं। तो हमारे साथ में एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा अकेले क्यों धो रहे हो, पत्नी नहीं है क्या, मायके गई क्या? बोले नहीं नहीं घर में ही है। तो पत्नी को बुलाओ ना, सपत्नी धो। तो कहता है कि मैं धो रहा हूं, अगर किसी को धोना हो तो धो ले, नहीं मैं तो धो ही रहा हूं। एकदम ऐसे बोला, ये नहीं बताया कि इस समय वैचारिक तालमेल नहीं है, मतभेद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बोले मैं पखार रहा हूं, अब जिसको धोना हो तो धो ले, नहीं तो मैं तो धो ही रहा हूं। मैंने कहा रुक रुक रुक, गड़बड़ है मामला। पत्नी एक है कहाँ? बोले घर में है। अरे घर दूसरा तो नहीं है तेरा, दो घर तो नहीं है? कहे नहीं नहीं दो घर नहीं है, घर एक ही है। कहाँ है? कहे सामने वाले कमरे में है। हमने कहा कि हम आए और पति पत्नी में मतभेद बने रहे तो मेरे आने का कोई औचित्य नहीं, बुलाओ पत्नी को। पंडित जी ने आवाज लगाई, क्या नाम है पत्नी का? अमुक अमुक, उसी नाम से पंडित जी ने आवाज लगाई तो पत्नी आ गई, पत्नी आ गई। अब पत्नी जो है खड़ी है। पंडित जी ने कहा तुम दोनों सपत्नी दोनों ही बैठ करके चरण पखारो। पत्नी बोली जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं पखारूंगी साथ। कहना पड़ेगा इनको एक बार कि आओ मेरे साथ बैठ के चरण पखारो। तो मैंने कहा बंदे तू कह दे, तुझे क्या दिक्कत की बात है? पंडित जी ने भी कहा अरे कहने में क्या दिक्कत की बात है,
तो याद रखना, वो पत्नी इधर खड़ी थी, वो इधर मुंह करके कहता है, देखो मैं तो चरण पखार रहा हूं, अगर किसी को मेरे साथ पखारना हो तो पखार ले, कोई मना ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा है, अब तू बैठ जा, कम से कम इनडायरेक्ट तो कहा है। तो पत्नी कहती है कि भले ही इनडायरेक्ट कहा हो, लेकिन इस बात का मुझे विश्वास हो गया कि महात्मा ना आए होते तो मैं किसी की बात नहीं मानती, मैं तो महात्मा की मान रही हूं, इसलिए साथ में बैठकर चरण पखार। महात्मा ना कहते तो मैं किसी की नहीं मानती। हमने कहा चलो कम से कम महात्माओं की महिमा तो आज घर में सुरक्षित है, क्यों भाई, बोलो है कि नहीं? किसकी महिमा? महात्माओं की। इसलिए महात्माओं को घर में बुलाया जाता है कि चरण पड़ जाएं तो जितने भी अमंगल ग्रह होंगे वो सारे के सारे अमंगल ग्रह जो है पलायन कर जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये अमंगल ग्रह ही कराते हैं, चाहे तो पिता पुत्र में मतभेद हो जाए, चाहे पति पत्नी में मतभेद हो जाए प्यारे, चाहे परिवारी जनों में मतभेद पैदा हो जाए, अमंगल ग्रह कराते हैं। और अमंगल ग्रह दूर कब होते हैं? बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं घर में तो अमंगल विदा हो जाते, अमंगल सदा सदा के लिए चले जाते, मंगल ही मंगल का वास होता है। तो केवट ने कहा सरकार आप आए और सपत्नीक मैंने चरण नहीं पखार पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए सपत्नीक मैं चरण पखारूंगा, आप अनुमति दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब ही तो होगा, जाओ पत्नी को ले आओ। लेकिन पहले क्यों नहीं ले आए थे? इसलिए नहीं ले आया था, मतभेद कुछ नहीं है। तो मतभेद नहीं था तो कहना तो चाहिए था। कहा मैंने कहा तो था, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करने में देर हो गई, वो तैयार होने लगी, क्योंकि तैयारी ये करती हैं तो थोड़ा विलंब हो जाता है। कितने बार तुम्हारी ट्रेन चूक गई? बोलो चूक गई, ट्रेन चूक गई, टिकट गड़बड़ हो गया, क्योंकि अच्छा तुम थोड़ा ज्यादा कहोगे, टोकोगे, जल्दी करो तो एकदम कह देंगे जल्दी हो तो चले जाओ, ज्यादा जल्दी है तो जाओ। तो तुम कहते हो नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, चलो तैयार हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लो, समझा देते हो। केवट कहता है मैंने कहा तो था कि भगवान आए हैं, चल मेरे साथ। तो कहती है मैं अभी आती हूँ, तैयार हो लूँ ना, हो सकता है स्नान करने लगी हो। अच्छा कोई बात नहीं, स्नान करने लगी, इसका मतलब स्नान का महत्व जानती है तेरी पत्नी। तू तो कहता था मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन चलो तूने ही स्वीकार किया कि मेरी पत्नी स्नान करने लगी, इसलिए विलंब हो गया, चलो लेके आओ। गया, पत्नी से कहता है केवटानी से देर क्यों कर रही है, भगवान खड़े हैं, चल भगवान के चरण पखार ले। क्या कहती है केवटानी? मैं तो तैयार ही थी, लेकिन आप उतावले थे, आप चले गए और मैं घर में ही रह गई, तो तू चली आती पीछे पीछे। नहीं, घर में बच्चे भी तो हैं, माँ बाप भगवान के चरणों से जुड़ जाएं और संतान ना जुड़े तो ये भी तो दुर्भाग्य है माँ बाप का। क्या बात है साहब, बोलो कितनी बड़ी सोच है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? वो पत्नी कह रही है कि हम दोनों पति पत्नी जुड़ जाते भगवान के चरण से, लेकिन बच्चों को ना जोड़ पाते तो ये दुर्भाग्य माना जाता कि नहीं माना जाता? इसलिए मुझे बच्चों की चिंता लग रही थी। बच्चे गांव में चले गए थे, जब तक वो लौट के नहीं आ जाते तब तक मैं कैसे जाती, इसलिए इंतजार में बच्चों का कर रही थी कि जब बच्चे आ जाएंगे तो अपने साथ बच्चों को ले जाऊंगी और परिवार के सहित बच्चों के सहित भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊंगी। ये इस भाव को लेकर के मैंने विलंब किया है। बहुत सुंदर सोच है, यही सोच होनी चाहिए। बच्चों को संस्कार दो, भगवान से जोड़ो। आज केवटानी के मन में यही तो भाव आया कि मैं बच्चों के कारण नहीं जा पाई। किसके कारण? बच्चों के कारण। तो आज याद रखना, बच्चों को लेकर के दोनों आ रहे हैं, पति पत्नी केवट केवटानी दोनों अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चों के सहित केवट केवटानी दोनों आए तो भगवान ने कहा अब विलंब मत करो, पूरा परिवार आ गया कि नहीं? हाँ, अच्छा ठीक, चरण पखार। केवट केवटानी बच्चे सभी मिलके भगवान के चरण पखार रहे हैं। प्यारे, ये भाव, ये सुंदर विचार, सुंदर दृश्य, केवट केवटानी परिवार बच्चों के सहित भगवान के चरण पखार रहे हैं। आहा, मंत्री सुमंत्र रोता हुआ जा रहा है और एक परिवार मजदूर का है जो आज पूरा परिवार भगवान के चरण पखार रहा है। प्रसन्नता है,
बोलो है प्रसन्नता कि नहीं? और प्रधानमंत्री रोता रोता जा रहा है कि भगवान ने मुझे भुला दिया, त्याग कर दिया, अब मैं क्या उत्तर दूंगा जाके अयोध्या में? सम्राट को क्या समझाऊंगा? कैसे चक्रवर्ती सम्राट को समझा पाऊंगा? लेकिन देखें, दृश्य देखें आप, वो माथा पटक रहा है, पछाड़ खा के गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर चलने लगता है। लेकिन आज केवट का पूरा परिवार भगवान का चरण धोकर प्रसन्नता महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है। मजदूर के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, बोलो है कृपा कि नहीं है? जैसे ही परिवार के सहित, बच्चों के सहित चरण पकड़ लिया, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट कहता है प्रभु पार तो करना चाहिए मगर। लक्ष्मण जी ने कहा आ गया मगर, अभी लेकिन आया था मगर आ गया, अब पूछो ये मगर क्यों आया? भगवान ने कहा ये मगर क्यों लगा दिया? केवट कहता मगर इसलिए लगा दिया कि मैंने अपने परिवार के सहित, पत्नी बच्चों के सहित तो चरण पखारे, लेकिन प्रभु मैं गांव को ही अपना परिवार मानता हूं। जिस गांव में रहता हूं, श्रृंगवेरपुर में, जिस श्रृंगवेरपुर में गांव में रहता हूं, उस गांव को भी अपना परिवार मानता हूं। मैं चाहता हूं कि केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ही आपके चरणों से जुड़े, आपका चरणोदक लें और आपके चरणोदक को लेकर के इसको पान करें, अपना उद्धार कल्याण करें। यही मेरी सोच नहीं है। जिस गांव में मैं रहता हूं, पूरे परिवार के सहित, पूरे गांव के सहित, गांव को अपना परिवार मानकर पूरे संपूर्ण गांव को, पूरे गांव को आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं कि पूरा गांव आपके चरणों से जुड़ जाएगा तो पूरे गांव का उद्धार हो जाएगा। ये भावना मेरे मन में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे ग्राम वासियों को लाऊं और आपके चरणों से जोड़ दूं। भगवान ने कहा सोच तो बहुत अच्छी है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी भी एक सोच है। क्या सोच है? हमारी ये सोच है कि पूरा गांव इकट्ठा करेगा ये, फिर पूरा गांव चरण धोएगा, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद कहेगा कि रिश्तेदार रह गए, मामा, फूफा, जीजा, तमाम संबंधी, तो उनको बुलाता रहेगा और चरण पखरवाता रहेगा।